नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन सिंह। पटना में आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में सीट शेयरिंग और घोषणा पत्र पर चर्चा की गई, लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस नेता सीटों की संख्या पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। लेकिन खबर है कि आरजेडी सिर्फ 45 से 55 सीटें कांग्रेस को देना चाहती है। मुकेश सहनी की वीआईपी सीपीआई माले ज्यादा सीटों पर अड़ा है, जिससे महागठबंधन की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। इस बीच चिराग पासवान ने एनडीए में रहते हुए अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर दी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे और बीजेपी के तय फार्मूले के अनुसार ही एलजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे विपक्ष का प्लान फेल हो गया है। और इसी बौखलाहट पे तेजस्वी नीतीश को अचेत मुख्यमंत्री करार देते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठा गए। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को वोट कटवा कहकर निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काटकर सत्ता का रास्ता बंद कर देगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज महागठबंधन की एक और बैठक हुई, लेकिन जिस मकसद के लिए बैठक बुलाई गई उसी पर सहमति नहीं बनी। देखिए, मकसद क्या था इन लोगों को खुद पता नहीं है। बैठक करने में और बैठक के लिए एजेंडा सेट करने में, मकसद तय करने में, ये दोनों में अंतर होता है। बैठक करने का मतलब है कि बाहर के लोगों को दिखाएं, दूसरी पार्टियों को दिखाएं कि देखिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा सेट करना अपने आंतरिक अंतर्कलह जो अंदर से चल रहा है उसके अनुसार होता है कि नहीं, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, कॉमन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसका परिणाम दिखेगा। अब बैठक तो अभी हुई है, इसके बाद दिल्ली में भी बैठक होगी। जिस तरीके से पहले भी बिहार में बैठक हुई महागठबंधन की, फिर दिल्ली में बैठक हुई, फिर बिहार में बैठक हुई, फिर दिल्ली में बैठक हुई। परिणाम क्या हुआ? अब तक इसका परिणाम निकला क्या है? न तो कोई सीट शेयरिंग फार्मूला डेवलप हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, न तो ये तय हो पाया कि किन जगहों पर कौन सी पार्टी को वरीयता दी जाएगी। मतलब ये जो बिहार में अलग अलग क्षेत्र है, भोजपुर भाषी क्षेत्र हो गया, सीमांचल हो गया, मिथिलांचल हो गया, मगध का रीजन हो गया, इन क्षेत्रों में किस पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए ये भी तय नहीं हुआ है। बिखरे हुए पार्टियों के नेता हैं और बिखरी हुई रणनीति है। इसलिए इस बार जो बैठक हुई महागठबंधन की, वो दिखाने के लिए था कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हार कर चले आए, एसआईआर को रुकवा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम बिखरे हुए नहीं हैं, एकजुट है, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बातचीत का एजेंडा क्या था कि 3-4 घंटे तक उप समितियां जो बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसके अंदर उप समितियां बनाई गई, उन लोगों ने रिपोर्ट ला के दिया। रिपोर्ट क्या पता नहीं, लेकिन उन रिपोर्ट्स के हवाले से इन लोगों ने चर्चा की और उसके बाद परिणाम ये निकला कि राजद वाला सिर्फ बोलकर चला गया कि नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर शक नहीं किया जा सकता, सब लोग सहमत हैं। लेकिन मुकेश सहनी तो नहीं किया, ना ही महागठबंधन के दूसरे नेता यानी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम लोगों ने मान लिया कि तेजस्वी यादव नेता हैं। कोई नहीं बोल रहा, बस राजद वाले अपनी बात कर रहे हैं। तो जैसे एंट्री नई पार्टियों की हो रही है, मुकेश सहनी को बगल में बिठाए रहते हैं तेजस्वी, इसलिए उनको लगता है कि ये कभी भी धोखा दे सकता है, ये इधर से उधर जा सकता है, तो इसको पकड़ कर बैठे रहो, ताकि ये जो सन ऑफ मल्लाह की इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा चला दिया है कि उसी के अंदर मल्लाहों का वोट है, उसमें कम से कम कुछ % वोट तो हमारे साथ आए, लेकिन दूसरे नेताओं के लिए यह सम्मान नहीं है उनके अंदर। अब आगे जो बैठकें होगी दिल्ली के अंदर होगी, उसमें भी यही बात किया जाएगा, मैनिफेस्टो क्या लागू करेंगे, कैसे हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे, कौन कौन से मुद्दे तय करेंगे। लेकिन न सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी और न ही लीडरशिप पर बात होगी कि हमारा सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है। बिल्कुल, महागठबंधन में ना सीट शेयरिंग पर बात बन पा रही है, ना ही सीएम फेस को लेकर। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो ज्यादा सीटें जरूर चाहते हैं, लेकिन एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी राहत एनडीए के लिए? नहीं, देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जो चिराग पासवान है वो भाजपा से कहीं दूर नहीं जाएंगे। उनकी पूरी जो पॉलिटिक्स है, शुरू से आप देखेंगे, एक जो रामविलास पासवान थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी कि वो मुख्यमंत्री बने। बाद में उनको समझ में बात आ गई
कि वो उनका वोट बेस इतना बड़ा नहीं है कि अपने दम पे वो मुख्यमंत्री बन सके। वही स्थिति चिराग पासवान के साथ भी है, केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनकी पार्टी में जो इनके जीजा हैं अरुण भारती, ऐसे जो लोग हैं वो इनको भी पिन कर रहे हैं कि आपके लिए भी मौका है। चूंकि सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं ना अपने आखिरी दौर में हैं, तो उनके बाद कौन सा मुख्यमंत्री होगा, तो थोड़ा सा इनको भी जोश आता है। जैसे उन्होंने कह दिया कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन वो मैसेज दे रहे थे। लेकिन भाजपा की तरफ से भी उनको मैसेज आ गया। अभी उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसी जनरल सीट से लड़ेंगे, अब उस पर पीछे चले गए हैं। तो धीरे धीरे उनको भी ये बात समझ में आ रही है, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास एक 4-5% का वोट बैंक है, लेकिन उस 4-5% के वोट बैंक से ना आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो चिराग पासवान उस चीज़ों को प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे। बार्गेनिंग सबकी होती है, इसलिए भी वो अपना एक पोस्चर दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन एनडीए से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, वो चल नहीं पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से सौगातों का ऐलान भी कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जो 100 यूनिट बिजली फ्री देने का, तो ये एनडीए को जो सौगातों का ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीए की मजबूती की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। देखिए सौगात, मैं इस पे एक ये राय रखता हूँ कि पूरे देश में एक ऐसा जो माहौल बन रहा है, फ्रीबीज का जो कल्चर है ना, वो देश के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहें कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे, ध्यान रखिए तेजस्वी का ट्रम्प कार्ड क्या होने वाला है, 2,500 रुपये महिलाओं को देना है बिहार में, माई बहन योजना। वो जब बनाएंगे मैनिफेस्टो तो ये बात सामने आएगी। तो आप सोचिए कि बिहार में तकरीबन 6 करोड़ महिलाएं हैं, 2500 रुपये आप देंगे तो करीब 1.5 लाख करोड़ होता है। पूरा बजट जो बिहार का है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, तो 1.5 लाख उधर ही दे दीजिएगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो ये एक चीज़ है, हर किसी को सोचना पड़ेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में अब नीतीश कुमार भी जो कह रहे हैं, कोई ये सोच नहीं रहा है और ये कोई इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहा है। दिल्ली में महिलाओं को मिलना था, आप देखिए क्या स्थिति है। पंजाब में जो मिलना था क्या स्थिति थी। महाराष्ट्र में कैसे स्ट्रगल हो रहा है। मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि इस तरह का वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं क्या वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए। और ये जो तेजस्वी यादव जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि बजट है नहीं राज्य में और वो कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये देंगे, तो इस पर दोनों को सोचना चाहिए। ये मेरी एक सोच है इस पर। बिल्कुल। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया जहां पर उन्होंने सीधा नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें तो जो मानसिक जो बार बार उठा रहे हैं वो सवाल, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव किस पर निशाना साधेंगे, लालू यादव पर तो साधेंगे नहीं वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे, नहीं वो मुकेश सहनी के खिलाफ बोलेंगे। उनके टारगेट में तो चाहे तो प्रधानमंत्री मोदी होंगे जिनके चेहरे पर बिहार में वोट मिलता है, दूसरा उस गठबंधन के सहयोगी में से नीतीश कुमार होंगे, और तीसरे चौथे जो नेता हैं उसमें अभी इनको अपनी अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे चिराग पासवान की बात हुई जी, उसमें भी अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उस महागठबंधन की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से इन लोगों ने पशुपतिनाथ पारस को अपने साथ लाने की कोशिश की और अभी कह रहे हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं। अभी गठबंधन बढ़ रहा है, महागठबंधन इसका बढ़ रहा है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी अभी भी है जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो जाता। जैसे ये चिराग पासवान, इनकी मजबूरी है कि वो एनडीए के साथ रहे, लेकिन अब चुनाव आते आते पिछली बार की तरह स्थिति आ गई तो फिर क्या करेंगे। उस समय महागठबंधन में ये अगर जगह बनाते हैं तो तेजस्वी यादव को अपने दूसरे नेताओं को छोड़ना पड़ेगा, मतलब गठबंधन के दूसरे सहयोगी। और यहां तक बात चलती है कि राजद ये चाहता है कि अगर ऐसे 2-3 पार्टियों के साथ आ जाए, छोटी पार्टियों के साथ हम बड़ी भूमिका में रहें, यानी कि 120-25 सीटों पर राजद खुद चुनाव लड़े और सीपीआई में सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, ये तीनों पार्टियों में केवल माले के साथ गठबंधन करे। इधर चिराग पासवान जैसे नेता आ जाए और उधर मुकेश सहनी जैसे आ जाए तो कांग्रेस को भी दरकिनार करो, इन्हीं छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ो। जैसे पिछली बार एनडीए की वही स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नीतीश कुमार भी इनके साथ नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके लड़ो। भले ही ये जो नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक साथ आती है तो थोड़ी समस्या भाजपा के लिए हो जाती है। तो अभी जो दौर चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव के साथ समस्या है कि महागठबंधन की तरफ से हमें लीडर घोषित कर दिया जाए। यह सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस तैयार नहीं है। उसको लगता है
तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बताए नहीं कि जंगल राज की बात लोगों के दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा, कुछ परसेंट वोट हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए कन्फ्यूजन महागठबंधन के अंदर है और इस कन्फ्यूजन में वो अभी 2-4 और ऐसे काम करेंगे जिसके कारण एनडीए थोड़ा सा और एज लेने की स्थिति में चली आएगी। बिल्कुल। कांग्रेस क्यों अभी फिलहाल जो हालात बने हुए हैं बिहार में, जो ये सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, बिसात बिछाई जा रही है, उसमें कांग्रेस अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? देखिए, कांग्रेस अपने पत्ते क्या खोलेगी? हम सब लोग जानते हैं कांग्रेस के पास बहुत कुछ है नहीं, कार्ड्स ही नहीं है प्ले करने के लिए वहाँ पे। और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग डिक्लेयर करें या ना करें, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के लीडर होंगे। उसकी वजह यह है कि बाकी इस बार देखिए कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं मिलने जा रही हैं जितनी पिछली बार मिली थी, क्योंकि ये तेजस्वी यादव ने बार बार इस बात को कहा भी है कि अगर पिछली बार वो बहुमत लाने से चूक गए तो इसलिए कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली और स्ट्राइक रेट उनका बहुत कम था। तो इस बार कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। वो जेस्चर पोस्टर वो कुछ भी कर लें, उनकी उतनी हैसियत भी नहीं है वहाँ पे, जो उनको दिया जाएगा उनको लेना पड़ेगा। लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया है कितनी बयान सीटें। नहीं दिया वो ठीक है, बयान नहीं दिया वो ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है ना, उसके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। अल्टीमेटली जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो उनको मैसेज वहाँ से भेजेगी वही उनको करना पड़ेगा। और गांधी परिवार और लालू यादव का परिवार, और खास करके लालू यादव, इनके रिश्ते इतने प्रगाढ़ हैं। एक तो रिश्ते प्रगाढ़ हैं, दूसरे बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक रहा नहीं। आप किस बार्गेनिंग आप कैसे करती हैं? एक चिराग पासवान है, उनके पास पासवानों का वोट है, तो वो कह सकते हैं कि मेरे कहने पे वोट जो है वो ट्रांसफर भी हो जाएगा। कांग्रेस के पास आज की तारीख में कौन सा वोट बैंक है? कोई वोट बैंक नहीं है। वो पूरी तरह से लालू यादव के रहमो करम पर है। तो ये वहाँ के जो स्टेट यूनिट के लोग हैं वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कन्हैया गए वहाँ पे ना, बहुत एकदम सीना तान करके, क्या हंस हुआ उनको? ये तो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं। बेइज्जती हो गई ना, पप्पू यादव झंडा लेकर के घूम रहे हैं कांग्रेस का, और क्या स्थिति हो गई। तो ये वहाँ पे स्टेट यूनिट में किसी की कोई हैसियत नहीं है। अल्टीमेटली जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कहेगी, क्योंकि भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी को बिहार में सरकार नहीं बनाना है, तो उसके लिए लालू यादव का सपोर्ट क्रूशियल होगा। इसलिए अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बॉयल डाउन कि दोनों के बीच में क्या डील होती है, लालू प्रसाद और राहुल गांधी के बीच में। और लिहाजन स्टेट यूनिट जो वहां पे है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में इंडी गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस कम सीटों पर सहमति बनाने का दबाव आरजेडी को लगातार यहां पर बनाया जा रहा है, लेकिन यही दबाव अब आरजेडी पर भी है, क्योंकि वीआईपी और लेफ्ट ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ा है। वहीं नीतीश कुमार लगातार जनता के हक में ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे तेजस्वी की रणनीति भी फेल हो रही है। महागठबंधन चुनावी पिच पर उतरने से पहले ही हार की तरफ बढ़ता दिख रहा है। वहीं ओवैसी और पीके जैसे लोग भी विपक्ष का खेल बिगाड़ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।